फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोलीज स्टडी कॉर्नर। और कोलीज स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई स्टोरी त्याग। त्याग स्टोरी को मैं आप लोगों के लिए आज ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में। कहानी बहुत ही अच्छी है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा और रियल लाइफ से मिलती जुलती रिलेटेबल स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। बट यस बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कोलीज स्टडी कॉर्नर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। कहानी कैसी है, कैसी लगी, आप लोगों को कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমার আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নববসন্তের বাতাস বহিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চলভাবে কখনো তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল খোপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া তাহার মুখের ওপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু একটু নাড়াচড়া করিতে থাকে। हेमंतेर कतकटा सेई भाग। फागुन का महीना था। हेमंत अपनी वाइफ के साथ अपना इवनिंग स्पेंड कर रहा था। दोनों अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। हेमंत कभी अपनी वाइफ के बालों उसको छेड़ रहा था, कभी उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। कहने का मतलब दोनों अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे। কিন্তু কুসুমের সম্মুখে অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীরভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল, কুসুম তুমি আছো কোথায়? তোমাকে যেন একটা মস্ত দূরবীন করিয়া বিস্তর ঠাউর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে, এমনি দূরে গিয়া পড়িয়াছো। আমার ইচ্ছা তুমি আজ একটু কাছাকাছি এসো, দেখো না देखी कैमन चमत्कार रात्रि। बट हेमंत की वाइफ का ध्यान कहीं और ही था। वो कोई अलग ही सोच में पड़ी हुई थी। तब हेमंत ने कहा अपनी वाइफ से कि कुसुम, उसकी वाइफ का नाम था कुसुम, कुसुम तुम कहाँ हो? तुम लग नहीं रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ हो, लग रहा है कि तुम बहुत दूर चली गई हो मेरे से। तुम प्लीज मेरे साथ आओ, मेरे साथ ये वाला समय एंजॉय करो। कुसुम शून्य হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল, এই জ্যোৎস্না রাতি, এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র জানি। कुसुम ने जब हेमंत ने कहा अपनी वाइफ से कि मेरी तरफ देखो, हम लोग साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करो, तब कुसुम ने सिर्फ ये कहा कि ये जो इतनी अच्छी चांदनी रात है, ये सब मैं 1 मिनट में एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ के मैं इस सब का एंजॉयमेंट जो है 1 ही मिनट में मैं खत्म कर सकती हूँ। ऐसा एक मंत्र मेरे पास है कि सारा जो तुम्हारा नशा है अभी खत्म हो जाएगा। हेमंत বলিল, যদি জানো তো সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই, বরং এমন যদি কোনো মন্ত্র জানো যাতে সপ্তাহের মধ্যে 3-4 রবিবার আসে কিংবা রাত্রিটা বিকেল 5টা 5:30 পর্যন্ত টিকিয়া যায়, তো তাহা শুনিতে রাজি আছি। हेमंत ने कहा, अगर ऐसा कोई मंत्र है प्लीज तुम उसे मत बोलो, ऐसा कोई मंत्र अभी मत पढ़ो, लेकिन हाँ अगर ऐसा कोई मंत्र जानती हो कि रात और लंबी हो जाए या हफ्ते में 2-3 बार संडे आ जाए, अगर ऐसा कोई मंत्र तुम्हारे पास हो तो जरूर मैं उस मंत्र को सुनना चाहूँगा। কুসুম কহিল, আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করেছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহन করিতে পারিব। कुसुम ने कहा, मैंने सोचा, मेरे मन में एक बात है जो मैंने सोचा था मृत्यु से पहले आपसे हम कहेंगे, बट नहीं, आज हमको लगता है ये बात हमें आपसे कह देना चाहिए और उसके लिए आप जो भी पनिशमेंट हमको देंगे मैं उसको भुगतने के लिए रेडी हूँ। এমন সময় শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুজ্জের পরিচিত পদশব্দ। হরিহর দ্বারের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে কহিল, হেমন্ত বউকে এক্ষুনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও। हस्बैंड वाइफ में इसी तरह बात हो रही थी, तभी अचानक चप्पल की आवाज आई, पदध्वनि जिसे बोलते पैरों की आवाज आई। वो पैरों की आवाज किसकी थी? हेमंत के पापा हरिहर मुखर्जी जी का। वो गुस्साते हुए दरवाजे के पास आए और वहीं से उन्होंने आवाज दिया अपने लड़के को कि हेमंत बहू को तुरंत इस घर से निकाल दो। इतना सुनकर हेमंत रूम से बाहर अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। हेमंत तो बाहिर হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্য কি?
स्त्री बोलिलो सत्य। बाहर से आके हेमंत ने अपनी वाइफ से पूछा, पत्नी कुसुम से पूछा, ये सच है क्या? मतलब जो उन्होंने सुना अपने पिताजी से वो सच है क्या? तो कुसुम ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है। এতদিন বলো নাই কেন? অনেকবার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই, তবে आज समस्त खुलिया बोलो। फिर हेमंत ने कहा कि ऐसा है, तुम पहले हमसे क्यों नहीं बताई ये सब बातें, जो भी बातें हैं। तो कुसुम ने बोला कि मैं बहुत बार मैंने कोशिश किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, मुझसे हिम्मत नहीं हुई ये सब कहने की। तब हेमंत ने कहा, ठीक है, आज तुम पूरी बातें हमको क्लियर बोलो, सामने पूरी बातें बोलो। कुसुम गंभीर दृश्य समस्त बोलिया गल। समस्त सुनिया हेमंत उठिया गल। फिर कुसुम ने अपनी गंभीर दृढ़ आवाज में पूरी बातें, जो भी बातें थी, अपने हस्बैंड को सुनाई। और पूरी बातें सुनने के बाद हस्बैंड हेमंत वहां से उठ के चले गए, बाहर निकल गए। कुसुम बुझिल जे स्वामी चलिया गए, से स्वामी के और फिरिया पाइबे ना। कुसुम समझ गई कि अगर अभी हस्बैंड मेरे चले जाए, हेमंत चले जाए, तो वापस उनको मैं नहीं ला पाऊंगी अपनी लाइफ में। हेमंतेर समस्त अतीत भालोबासार कथा स्मरण करिया अत्यंत नीरस कठिन निरानंद हासि एकटा खरधार निष्ठुर छुरीर मतन तार मने एकधार हईते आर एकधार पर्यन्त एकटी दाग राखिया गेल। और उसके बाद जैसे हेमंत वहां से उठ के चले गए, कुसुम को सब कुछ एकदम झूठ लगने लगा। इतना प्यार उसके हस्बैंड करते थे, इतना मानते थे, उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। आज सिर्फ एक बात कहने से सब कुछ, जैसी पूरी दुनिया ही एकदम अलग हो गई। लग ही नहीं रहा था कि हेमंत उसके पति कभी उसको इतना प्यार करते थे। हेमंत कम्पित स्वरे এই কিছু पूर्वे कानेर काছে বলিতেছিল, चमत्कार रात्रि। कुसुम सोचने लगी, अभी कुछ ही मिनट पहले की बात है, हेमंत उसके कान में धीरे से बोला था, कितनी अच्छी रात है, काश ये रात कभी न बीते, हफ्ते में 3-4 बार संडे आए, ये सब उन्होंने बोला था ना। लेकिन इस समय 2 मिनट में सिर्फ एक बात करने से पूरी जो है सिचुएशन एकदम चेंज हो गई। पूरा प्यार उनका सब विलुप्त हो गया। परदिन प्रभातेई अनिद्रा शुष्क हेमंत पागलेर मतो हইয়া प्यारे शंकर घोषालेर बाड़ीते गिया उपस्थित हইল। प्यारे शंकर जिज्ञेस करिल, कि हे बापू, की खबर? हेमंत मस्त একটা আগুনের মতো যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছো, সর্বনাশ করিয়াছো, তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। नेक्स्ट डे एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब नींद भी ठीक से नहीं टूटी, हेमंत एकदम पागलों जैसी स्थिति में दौड़ के प्यारे शंकर जी के पास गए। और जैसे ही प्यारे शंकर जी के वहां गए, प्यारे शंकर जी ने उनसे पूछा, हेमंत से पूछा, अरे बताओ क्या हाल चाल है। और जैसे ही उन्होंने ये पूछा, हेमंत का गुस्सा और भी बढ़ गया, उसका पारा चढ़ गया। उसने सीधे यही कहा, प्यारे शंकर जी ने, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने मेरा तो सब कुछ लूट लिया, सब खराब कर दिया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, और इसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे प्यारे शंकर जी कौन है, देखते हैं हम लोग। बट यस, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब करना तो भूले नहीं आप लोग ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे शंकर ईषৎ हासिया कहिल, अरे तोमरा आमार जाति रक्षा करियाছো, आमार समाज रक्षा करियाছো, আমার পিঠে হাত বুলাইয়াছ, আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালোবাসা। হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারে শঙ্করকে ভস্ম করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল। হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, আমি তোমার কি করিয়াছিলাম? जैसे हेमंत एकदम गुस्सा आग बबूला हो गया, प्यारे शंकर जी ने कहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों? तुमने तो मेरे समाज की रक्षा की, मेरी रक्षा की, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, हमेशा हमको रिस्पेक्ट दिया, मुझसे प्यार किया, आज क्या हो गया है? वो बदले में हेमंत ने बदले में उनसे पूछा कि आप ये बताइए, मैंने आपके साथ क्या गलत किया था कि जो आपने ऐसा किया मेरे साथ? प्यारे शंकर कहिल, আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নেই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল? তুমি যখন ছোট ছিলে তুমি হয়তো জানো না ঘটনাটা, তবে মন দিয়ে শোনো, ব্যস্ত হইও না বাপু, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে। तब प्यारे शंकर जी ने कहा कि तुम शायद भूल गए हो, बचपन की एक कहानी है जो शायद अब तक एकदम तुम्हारे दिमाग से हट गया होगा। मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाती हूँ, फिर तुम हमसे पूछना या बताना कि मैंने क्या गलत किया। मेरी तो एक ही लड़की है ना, तो जरा ध्यान से सुन लो क्या हुआ था बचपन में। अब फिर वो स्टोरी बताने लगते हैं।
আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পলাইয়া বিলেতে গেলেন तখন তুমি शिशु ছিলে। जब मेरा दामाद मतलब वो प्यारे शंकर जी का दामाद नवकांत जिनका नाम था, वो दामाद जो है उनकी बेटी का पूरा जो आभूषण चोरी करके भाग गए थे, विदेश भाग गए थे। तब ये जो है हेमंत बहुत छोटा था। তারপর 5 বছর বাদে সে যখন ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাঁধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে, কিংবা তুমি না জানিতেও পারো। তুমি তখন কলকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামে দলপতি হইয়া বলিলেন, মেয়েকে যদি স্বামী গৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এই যাত্রা তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তোমরা তাহাকে जाते तुलिया नो। और जब पहले जमाने में विलेत जाना मतलब जाति के साथ खिलवाड़ करना, मतलब ब्राह्मण है हम लोग विलेत नहीं, विदेश नहीं जाएंगे, ये सब बहुत था पहले के जमाने, काफी पहले के जमाने की बात हो रही है। तो जब उनका दामाद वापस आए वहां से बैरिस्ट्री पास करके, जो ज्वेलरी चुरा के भाग गए थे वहां से वो बैरिस्ट्री पास करके, वकालती पास करके जब गाँव में वापस आए, अपने ससुराल में आए, तो बाकी गांव वालों ने, जिसमें हेमंत के पापा, हेमंत के पिताजी मुख्य थे, उन सब ने ऑब्जेक्शन किया कि आप उसके घर में अपनी बिटिया को वापस नहीं भेज सकते हैं, नहीं तो हम लोग आपका हुक्का पानी बंद करवा देंगे। तब प्यारे शंकर जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बच्चे से अब प्रायश्चित करवा लूंगा, अपने दामाद से प्रायश्चित करवा लूंगा, वो रेडी है, पर प्लीज मेरी बेटी को अपने ससुराल जाने दीजिए। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না। আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়া বিপদ মিটিল না। আমার ভাতৃপুত্রের যখন বিবাহ সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নই। এইবার কতটা বুঝতে পারিয়াছ? কিন্তু আরেকটু সবুর করো, সমস্ত ঘটনাগুলি শুনলে খুশি হইবে, ইহার মধ্যে একটু রস আছে। इसके बाद मैंने ये कहा, इसके बाद भी गांव वाले नहीं माने, प्यारे शंकर जी की बात नहीं माने, बोले कि प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होगा, बट नहीं, ये सब हम लोग नहीं मानेंगे, आप अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेज सकते हैं। और वो बेचारे अकेले परेशान, प्यारे शंकर जी क्या करते, उन्होंने एट लास्ट क्या किया, मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजूंगी अपने दामाद के साथ। और वो कलकत्ता वहां से चले गए। और कलकत्ता जाने के बाद जब वो अपने भाई के लड़के की शादी फिक्स किए, भाई के लड़के मतलब भतीजे की शादी होने वाली थी, उसकी उस समय भी गांव वालों ने किसी तरह कन्या, जो लड़की पक्ष थे उनको भी उल्टा सीधा बोल के वो शादी भी वो लोग, उन लोगों ने तुड़वा दिया था एकदम। तो अब क्या हुआ, तब प्यारे शंकर जी ने प्रण किया कि अब मैं जो है इसका बदला जरूर लूंगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि देखो अभी तक अब तुमको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, उन्होंने हेमंत से पूछा। करने के बाद उन्होंने कहा अभी भी कोई डिसीजन मत लो, आगे की स्टोरी और भी है, तुमको अच्छा लगेगा, पहले सुन लो बेटा पूरी स्टोरी, फिर मेरे पे इल्जाम लगाना। তুমি যখন কলেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশে বিপ্রদাস চাটুর্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুর্য মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে এক শৈশব বিধবা অনাথা কায়স্থ কন্যা आश्रितভাবে থাকিত। अब वो आगे दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। प्यारे शंकर जी कहते हैं हेमंत से कि जब तुम कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम जहाँ पे रहते थे, जिस घर में रह के तुम पढ़ाई कर रहे थे, उसी के पड़ोस में विप्रोदास चाटुर्य किसी का नाम था, उनका घर था। और उनके साथ एक बचपन पहले तो बाल विवाह होता था, तो एक विधवा लड़की रहती थी जिसका नाम कुसुम था। बहुत छोटी थी, बहुत छोटी एज में वो विधवा हो गई थी। तो विप्रोदास चैटर्जी उस लड़की के साथ पड़ोस में तुम्हारे रहते थे। মেয়েটি প্রায় কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইতো না। वो लड़की अक्सर छत में कपड़े वगैरह फैलाने के लिए आती थी, काम करने के लिए आती थी। और हेमंत तुम भी तो छत पे उठ के पढ़ाई करते थे। অবশেষে বুড়ো আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে সময় অসময় দেখা সাক্ষাৎ চলিতে থাকে। এমনকি কলেজ কামাই করিয়া মধ্যাহ্নে চিলের ঘরে ছায়ার ছাতের বই हाथे करिया बसिया থাকিতে। एट लास्ट चैटर्जी जी ने ये पता लगा लिया कि तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। किसके बीच? कुसुम के बीच और हेमंत के बीच। तो तुम लोगों के बीच कुछ चला, ये चाटुर्य जी को पता चल गया। क्योंकि तुम अक्सर क्या करते थे, बीच में ही छोड़ के बंक करके आके छत में
एक कोने में अपनी किताब लेकर बैठे रहते थे, पढ़ाई नहीं करते थे और दोनों आपस में तुम लोग बात करते थे। मतलब दोनों में कुछ शुरू हो गई थी। ये চাটুর্যজি को पता चल गया। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল, আমি কহিলাম, খুড়ো তুমি তো অনেকদিন হইতে কাশী যাইবার মানুষ করিয়াছ, মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া तीर्थवास করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি। जब विप्रदास जी आए इनके पास, प्यारे शंकर जी के पास, कि ये सब चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तब प्यारे शंकर जी ने कहा कि विप्रदास जी आप तो काफी दिन से काशी जाना चाहते थे, क्योंकि सबको पता है ना पहले के जमाने के लोग काशी आते थे, मतलब वाराणसी आते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने लास्ट स्टेज में काशी आते थे। ठीक है, विप्रदास जी को उन्होंने कहा कि आप तो बहुत दिनों से काशी जाना चाहते थे, क्यों नहीं आप चले जाते हैं, कुसुम की देखभाल का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज आप लोग को बता दें कि कुसुम जो है वो लोअर कास्ट की थी, वो कायस्थ थी, लोअर कास्ट नहीं, वो कायस्थ थी, ब्राह्मण, ये लोग तो ब्राह्मण थे हेमंत लोग, और कुसुम जो थी वो कायस्थ थी, और पहले के जमाने में ये सब बहुत माना जाता था। इतना कहने के बाद विप्रदास तीर्थे गए। उसके बाद जब उन्होंने अपने उसकी जिम्मेदारी ले ली प्यारे शंकर जी ने, तब विप्रदास जी निश्चिंत होके काशी चले गए। এই যেন একটি গল্পের মতো, ইচ্ছা আছে সমস্ত লিখে একটা বই করিয়া ছাপিব। হেমন্ত প্যারে শঙ্কর এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কান্না দিয়া কহিল, কুসুম এ বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই। ये सब बातों पे ध्यान न देकर हेमंत ने प्यारे शंकर जी से कहा, कुसुम ने इस बात पे कोई आपत्ति नहीं की। प्यारे शंकर কহিল, আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারী শক্ত, জানো তো বাপু, মেয়ে মানুষের মন যখন না বলে তখন হ্যাঁ বুঝিতে হয়। প্রথমে তো দিন কতক নতুন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইছ, প্রায় বই হাতে করিয়া কলেজ যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত এবং পতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে। जब उन्होंने कहा कि कुसुम ने कोई आपत्ति नहीं की, तब प्यारे शंकर जी ने कहा, अब और लेडीज की बात के, औरतों की बात, मन की बात तो कोई समझ नहीं सकता, अगर वो हाँ कहे ना कहे तो भी उसमें हाँ ही होता है, इसलिए इस बात को तो छोड़ ही दो। लेकिन धीरे धीरे तुम लोग के बीच जो है रिलेशन बढ़ने लगा, तुम दोनों एक दूसरे के बिना पागल से, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे। একদিন কুসুমকে ডাকিয়া কহিলাম, বাছা আমি বুড়ো মানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নেই, তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা করো আমি জানি, ছেলেটিও মাটি হইবার যোগ হইয়াছে, আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবা মাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। इसके बाद एक दिन प्यारे शंकर जी कहते हैं कि एक दिन मैंने कुसुम को बुलाकर मैंने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मेरी एज हो गई है और मुझसे शर्म मत करो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और अगर तुम हाँ राजी हो तो मैं बात करता हूँ, तुम दोनों की शादी करवाने के लिए हम रेडी हैं। सुनते कुसुम एकदम शर्मा जाती है, मतलब वो रेडी है शादी के लिए। অবশ্যই সে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না, তাহা ছাড়া মিলনের আর কোনো উপায়। কুসুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে? আমি বলিলাম, তোমাকে কুলিনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দেব। অনেক তর্ক পর সে এই বিষয় তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমাল কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপদ নিশ্চিন্ত নিসম্পন্ন হইয়া গেলে সকলের দিকেই সুখের হইবে, বিশেষত এ কথা কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অসুখী করা। बट कुसुम ने एक बार कहा प्यारे शंकर जी से कि मैं तो कायस्थ वो ब्राह्मण है, कहीं इस बात पे कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट प्यारे शंकर जी ने उसको समझा दिया कि देखो, जिस बात से किसी को कोई नुकसान नहीं होता तो ऐसा बात करने का कोई मतलब नहीं है, और ये इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कभी वो ये बातें नहीं जान पाएगा। जब लड़का तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी है, लड़का अच्छा खासा है, अच्छे घर का है, तो ये सब बातें करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो, और ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। বিবাহের অনতি পূর্বে কুসুম এমন বাকিয়া দাঁড়াইল, সে আমার হাতে পায়ে ধরে বলে, ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশাই। আমি বলিলাম, কি সর্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব? शादी वादी तय हो गई, लेकिन एट ए टाइम कुसुम का मन एकदम उसका साथ नहीं दे रहा था। कुसुम को हमेशा ये लग रहा था कि मैं गलत होकर रही हूँ, मुझे अपने होने वाले हस्बैंड से ये बातें नहीं छुपाना चाहिए कि मैं कायस्थ हूँ, निम्न जाति की हूँ। और वो एट ए टाइम वो एकदम पीछे हट गई। उसने प्यारे शंकर जी से कहा, नहीं हम ये शादी नहीं कर पाएंगे, हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन तब प्यारे शंकर जी भी एकदम अड़े रहे, क्योंकि उनको बदला लेना था। वो भी अड़े रहे, नहीं बेटा ऐसा मत करो, कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो? कुसुम बोले,
আমার তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও, আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে পাঠাইয়া দাও। कुसुम ने कहा कि आप सबसे कह दीजिए कि अचानक किसी कारणवश मेरी मौत हो गई, आप सब में ये फैला दो और उस लड़के उन लोगों से मना कर दो शादी के लिए, उनको वापस भेज दो। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি হইবে? তাহার বহুদিনের আশাকাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে। আজ আমি হঠাৎ তোমার মৃত্যু সংবাদ পাঠাইব, আবার তাহার পরের দিন তোমার মৃত্যু সংবাদ পাঠাইতে হবে এবং সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যু সংবাদ আসিবে। उन्होंने कहा कि ये सब हम नहीं कर पाएंगे बेटा, ऐसे तो वो लड़का तुम्हारे लिए इतना पागल है शादी करने के लिए, और जब एकदम टाइम आ गया शादी करने का, मैं ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ, और मैं कैसे बोल दूँ कि तुम्हारी मृत्यु हो गई? ऐसा जिस दिन मैं बोलूंगा नेक्स्ट डे तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, ऐसे उल्टा सीधा बात करने से। তাহার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। আমি আমার একটা কর্তব্য দায় হইতে বাঁচিলাম। তারপর কি হইল তুমি জানো। और उसके बाद शादी जो है, कुसुम के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो ही जाती है, जैसे आप सबको पता है। হেমন্ত কহিল, আমার যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন? अब हेमंत ने कहा कि अच्छा जो आपने मेरे साथ किया वो तो कर दिया, अब आप हमको क्यों ये स्टोरी सुना रहे हैं? প্যারশঙ্কর কহিলেন, দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নী বিবাহে সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, তখন মনে মনে ভাবিলাম একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি, কিন্তু সে কেবল কর্তব্য বোধে। আবার আরো একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পরে আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা, তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে। जब हेमंत ने पूछा तो प्यारे शंकर जी ने बोला कि मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए आपकी शादी जो है निम्न जाति में करवाई। अब जब मैंने ये सुना कि आपके या तुम्हारी बहन की शादी भी तय हो गई है, तब मैंने लड़के वालों से ये कह दिया कि उस घर में जो है नीची जाति की जो बहू है, उस घर की जो बहू है वो निम्न जाति की है, क्योंकि इस तरह मैंने एक और परिवार को भ्रष्ट होने से बचा लिया, क्योंकि एक तो मैंने जान के किया था ब्राह्मण परिवार के साथ, अब नेक्स्ट भी करता तो मेरे पर बहुत ज्यादा पाप चढ़ जाता, इसलिए मैंने उसको रोकने के लिए उन लोग को इन्फॉर्म किया। শয়ন গৃহে দীপ জ্বালা নেই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপর বসিয়া সম্মুখে অন্ধকার দিকে চাহিয়া আছে। मतलब रूम में एकदम साइलेंट था। जब रूम में दोनों हस्बैंड वाइफ हेमंत और उसकी वाइफ दोनों अपने रूम में थे, एकदम रूम एकदम अंधेरा, क्योंकि उदासी थी, कोई दोनों में से कोई भी खुश नहीं थे, दोनों एकदम परेशान। तो हेमंत जो है एकदम चुपचाप बैठा था और कुसुम अपनी जगह पे वो भी एकदम खोई खोई सी थी, दोनों की हालत एकदम खराब, दोनों परेशान थे। আবার চটি জুতার শব্দ হইল, ফির সে একবার और पैरों की आवाज आई। হরিহর মুখুজ্জে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, অনেকক্ষণ হইয়া গেছে, আর সময় দিতে পারি না, মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও। हरिहर मुखर्जी हेमंत के पापा ने फिर वही दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज दिए कि बहुत देर हो गई है, मैंने बहुत समय दिया, अब मैं समय नहीं दे सकता हूँ, तुरंत अपने पत्नी को घर से निकालो। কুসুম এই স্বর শুনিবা মাত্র একবার মুহূর্তের মতো চিরজীবনের স্বাদ মিটাইয়া हेमंतेर दुई पा आवेगे चापिया धरिल। इतनी बातें कुसुम के कानों में गई, कुसुम एकदम से अपने पति के पैरों में पड़ गई। हेमंत उठिया गया, पिता के बोलिल, आमी स्त्री के त्याग करिब ना। हेमंत उठ के अपने पापा से बोले, अपने पिताजी से बोले, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता हूँ। हरिहर गरजिया उठिया बोलिल, जात खोओगी, तू अपने जात खोओगे उसके चक्कर में। हेमंत कहिल, आमी जात मानी ना, मैं जाति वाति मैं नहीं मानता हूँ, तबे तू शुद्ध दूर हो जा। और उसके जैसे उन्होंने कहा, हेमंत ने कहा कि मैं जाति पाति पे विश्वास नहीं करता हूँ, हेमंत के पिताजी ने कहा तो एक काम करो, अपनी पत्नी के साथ तुम भी इस घर से निकल जाओ। तो ये थी स्टोरी, देखिए बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। कहानी तो हमको बहुत अच्छी लगी, वैसे मैंने पहले एक बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छी कहानी स्टोरी है, रियल लाइफ से मिलती जुलती स्टोरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई स्टोरी के साथ, बट ये सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छी अच्छी स्टोरी हम सुनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।